प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता सम्मेलन में हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3 का किया ऐलान। पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। डीडी न्यूज के कार्यक्रम में जल शक्ति समाचार को मिला सर्वश्रेष्ठ टीवी शो के लिए प्रथम पुरस्कार। डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा, आगे भी जारी रहेगा ये कार्यक्रम। और धनतेरस के पर्व को लेकर आज बाजारों में देखी गई रौनक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों ने की जमकर खरीदारी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मूल केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत हमारे बीच की दूरी कम करने के लिए लाभदायक होगी। एक्सेलेंसीज, भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आज 2.65 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का दृढ़तापूर्वक सामना किया और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। रोजगार योजना is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है और बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक धनराशि होने जैसे सकारात्मक संकेत हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 1 सितंबर से राशन कार्डों की वैधता प्राप्त होगी। इससे करीब 69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा जो किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मंजूर की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्य पूंजी उपलब्ध कराई गई। 1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. नेशनल वाटर अवार्ड 2019 जल संरक्षण के प्रचार प्रसार के लिए डीडी न्यूज़ के कार्यक्रम जल शक्ति समाचार को सबसे सर्वश्रेष्ठ टीवी शो के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडी न्यूज़ के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर मयंक अग्रवाल ने पुरस्कार के लिए आभार जताया और भरोसा दिया कि देश के आम लोगों के हित में जल शक्ति समाचार जारी रहेगा। बहुत प्रसन्नता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हमको जल शक्ति समाचार के लिए सम्मानित किया है। जल शक्ति समाचार में देश के कोने कोने में जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे अनूठे प्रयासों को संकलित किया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय से हमें इस विषय में लगातार सहयोग मिलता रहता है। हमारी टीम बहुत उत्साहित है और आगे भी हम इस कार्य को इसी उत्साह के साथ जारी रखेंगे। राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में 1 दिसंबर की मध्य रात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसके चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार दिवाली पर हरियाणा के अन्य जिलों में लोग केवल 2 घंटे के लिए पटाखे बजा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार एनसीआर से बाहर पड़ने वाले फतेहाबाद जिले में इस महीने में वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में है। इसी तरह हिसार, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र और मानेसर वायु गुणवत्ता की बहुत खराब श्रेणी में है। अंबाला, नारनौल, पलवल और सिरसा में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसलिए एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए इन जिलों में पटाखों की बिक्री और उनको बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रवक्ता ने बताया कि जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से मध्यम या नीचे है, वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। युवाओं को उद्यमी के तौर पर विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल आउटलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार की सोच अंत्योदय की भावना के अनुरूप हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये निर्णय कल चंडीगढ़ में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक बैठक में लिया गया। बैठक में प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित एजेंसी का चयन किया गया। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा आउटलेट तैयार करके युवाओं को दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रेंचाइजी पॉलिसी में प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन रिटेल आउटलेट में मुख्यतः रोजमर्रा के उत्पाद और खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे। आज धनतेरस है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम धनतेरस पड़ा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस त्योहार को लेकर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य सामान खरीदना शुभ मानते हैं। फतेहाबाद में इस पर्व को लेकर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जमकर खरीदारी की। दुकानदारों ने भी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि आज खरीदारी के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जी, ये लोग ग्राहक आते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजा करते हैं और ग्राहक चांदी का सिक्के वगैरह ले आते हैं, तो उसकी दिवाली के टाइम पूजा करते हैं। हाँ, वो ग्राहक जो होता है अपना कोविड-19 की पालना करते हैं और अपना सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह लगा कर आते हैं। धनतेरस का त्यौहार है, हमारे हिंदुओं का बहुत ऊंचे लेवल पे गिना जाता है। हम सभी हिंदू भाई इसको बड़े उम्मा से मनाते हैं।
इसके ऊपर हमारे जो बहन भाई आते हैं, पित्तल और तांबे की चीज़, सोना और चांदी, इसके ऊपर बड़ा प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। नरवाना क्षेत्र के गांव फैरन कलां के किसान परंपरागत खेती छोड़कर मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। किसान मनदीप और अमित चहल ने बताया कि उन्होंने झींगा मछली पालन की शुरुआत 1 एकड़ से की थी और आज वे 5 एकड़ में झींगा मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अन्य किसानों से भी आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती की जगह मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जहां पानी खारा है वहां किसान झींगा मछली पालन कर सकते हैं, जिस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। 1 हेक्टेयर में प्रतिवर्ष 10 टन झींगा मछली का उत्पादन किया जा सकता है और इस मछली की बाजार में भी काफ़ी डिमांड है। परंपरागत खेती है उसको धीरे धीरे थोड़ा कम करके आपके पास 5-6 ऑप्शन हरियाणा के अंदर और अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर 5-6 ऑप्शन तो इतने बढ़िया है। आपका फिशरीज है, आपका बी कीपिंग मधुमक्खी का है, आपका बागवानी का है, आपका ग्रीन नेट का है। ग्रीन नेट का आप देखिए कि मतलब 2.5-3 लाख रुपए में काम शुरू हो जाता है। 10-12 लाख रुपए में 5 एकड़ में ये शुरू हो गया था। तो और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर सहायता देती है आपको। 2.5 एकड़ के एक यूनिट के ऊपर पहले 12.5 लाख रुपए का अनुदान था, अब 6-7 लाख रुपए की सहायता जो है सरकार देती है। बिल्कुल जी, ये बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। मैं तो यही कहूँगा जो छोटे 2 किले के 4 एकड़ के जमींदार है, 2 के है, 3 के है, उनके लिए एक परंपरागत खेती को छोड़ करके थोड़ा थोड़ा जो नए बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना होगा ताकि कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमित लोगों की दर 5.63% है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,89,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 47,905 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही ये संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। वहीं प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,68,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 89.69% और मृत्यु दर 1.03% हो गई है। आज विश्व निमोनिया दिवस है। ये एक ऐसा संक्रमण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण खांसी और बुखार से लेकर इतने गंभीर हो सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये हमारे बच्चों के लिए निमोनिया मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करने का एक अवसर है। तो यह निमोनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर उसके नथुने फूलने लगे या छाती धंसने लगे तो यह गंभीर निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत बिना देरी किए बच्चों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांस अभियान को इस दिशा में ठोस कदम बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमोनिया से निपटने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों की सहायता से निमोनिया गाइडलाइंस को सशक्त किया गया है और स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता सम्मेलन में हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3 का किया ऐलान। पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। डीडी न्यूज के कार्यक्रम जल शक्ति समाचार को मिला सर्वश्रेष्ठ टीवी शो के लिए प्रथम पुरस्कार।
डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा, आगे भी जारी रहेगा ये कार्यक्रम। और धनतेरस के पर्व को लेकर आज बाजारों में देखी गई रौनक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों ने की जमकर खरीदारी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।